गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है सभी लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? मजा आ रहा है पढ़ाई करते वक्त? आ रहा है ना? चलिए जी, तो मैंने आपसे कहा था कि शनिवार को हम मेंसुरेशन के सवाल प्रैक्टिस करेंगे। स्क्वायर के बारे में बोला था मैंने आपको कि एक बारी जो आपने क्या करना, फॉर्मूले लर्न करके आना। ठीक है जी? तो देखते हैं आप लोग को लर्न है कि नहीं है। तो स्क्वायर होता क्या है जी? जिसकी चारों साइडें कैसी होती है? इक्वल होती है। और क्या होता है इसके पास? चारों साइडें होती है जिसकी एंगल कितने डिग्री का बन रहा होता है जी? 90 डिग्री का। चारों साइडें बराबर होती है, जितनी ये है उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इतनी बात क्लियर है? वर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में ना, स्क्वायर मतलब वर्ग। क्लियर है जी? स्क्वायर मतलब वर्ग। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है जी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 2D और 3D इमेजेस होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस 2D और 3D में। बाकी सब कुछ सेम है 2D और 3D के पास। हाइट नहीं होती है 2D के पास, ऊंचाई नहीं होती है। उसको हम सिर्फ पेज पर ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3D को पेज पर ड्रॉ करना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि उसके पास अपनी हाइट होती है, उभरी हुई सतहें होती है उनके पास। इनके पास हाइट नहीं होती। अच्छा, तो 2D इमेजेस का क्या क्या निकल सकता है जी? एरिया निकल सकता है, पेरीमीटर निकल सकता है और डायगोनल निकल सकता है। तो आप मुझे बताओगे इसका एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। किसी भी जो हमारे पास क्या होती है, जो आकृति होती है, कोई भी 2D आकृति, उसका एरिया होता क्या? जनरल पूछ रहा हूं। एरिया निकलेगा कैसे? जब हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा कर देंगे आपस में। तो मैंने कहा एरिया जनरल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप मुझे बोलोगे इसमें लंबाई कितनी है जी? ए है। चौड़ाई भी कितनी है जी इसकी? ए है। तो इसका फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, जिसको आपने भुजा गुणा भुजा भी पढ़ा होगा। भुजा गुणा भुजा पढ़ा होगा कि नहीं? ठीक है जी। जिसको अंग्रेजी में साइड इंटू साइड भी कहते हैं। साइड इंटू साइड। क्लियर है बात जी? अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, पेरीमीटर जनरल भाषा में पूछो, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल और पेरीमीटर का जी परिमाप। अच्छा, जनरल भाषा में पूछ रहा हूं, परिमाप क्या होता है किसी भी आकृति का? उसकी सारी भुजाओं का जोड़ होता है। तो मैंने कहा इसके पास कितनी भुजाएं? तो पहली भुजा क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितने ये हुए? तो ये फॉर्मूला बन के आ गया 4। इसको कई बारी जो है ऐसा भी लिखा जाता है 4 गुणा भुजा। बोलो भाई, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? 4 इंटू साइड। बात तो सेम हुई। ठीक है जी, ये हुआ इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। डायगोनल क्या होता है जी? डायगोनल डायगोनल को बोला जाता है विकर्ण। अच्छा, कहां होते हैं इसके विकर्ण? कहां जैसे होते हैं इस आकृति में विकर्ण? कहां होते हैं? जो कोने से कोने को टच करे और 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बराबर पार्ट्स में बांटते हैं एक दूसरे को। जहां पर मिलते हैं वहां पर 90 का नहीं बनता कोण, वो रोम्बस में बनता है। यहां कोई कोण नहीं बनेगा, यहां लेकिन ये बराबर बांट देंगे एक दूसरे को ऐसे। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी, जितनी इसकी उतनी इसकी, बराबर होते हैं इसके दोनों आपके क्या? डायगोनल। अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला होता क्या है जी? a√2। प्रूफ भी बताया था आपको इसका कैसे निकलता है, ये है ना? पाइथागोरस अंकल लगे थे इसमें, लगे थे कि नहीं? ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे इसमें। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? कि मैंने कहा अगर किसी स्क्वायर में उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके एक स्क्वायर बनाया जाता है, मिड पॉइंट को जोड़ करके एक स्क्वायर बनाया जाता है, तो बड़ा स्क्वायर और ये अंदर वाला स्क्वायर, इनमें कैसा रिलेशन आता था? एरिया कैसा हो जाता था जी? ठीक है जी। मान लो जो बड़े वाला हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया मैं लिख लेता हूं, दिख नहीं रहा होगा ये कलर था, उसका एरिया मैं कितना लिख लेता हूं जी? ए लिख लेता हूं, मान लो ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया कितना लिख दिया मैंने? ए स्क्वायर लिख दिया। कौन सा? इसका नाम ले लेता हूं मैं, ए बी
सी और डी, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी का जो है ये है जी। अंदर वाला बन गया मान लो जे के एल एम, तो एरिया जो है वो जे के एल एम का क्या हो जाएगा, जे के एल एम का कौन बताएगा जिसको, जे के एल एम का एरिया क्या हो जाएगा, फिर बड़े वाले का आधा हो जाता था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2। ऐसा आता था, ऐसा आता था कि नहीं आता, बोलो भाई। और मैंने इसको प्रूव करके भी बताया था, आप लोग बताया था कि नहीं बताया था। मान ही लेते, जैसे मान लो बड़े वाले की साइड कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो अंदर वाले का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा सर, अंदर वाले, चलो पहले बाहर वाले का बताओ, बाहर वाले का कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाला जो है ना हमारे पास, ये तो मिड साइड है, बोलना भाई, मेरे को तो इस साइड की वैल्यू नहीं पता ये कितनी होगी, अंदर वाले का तो तब निकाल सकता हूं मैं जब साइड का पता होगा, साइड पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे। मैंने कहा सर जब मिड हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो 5-5 होगी जी, बोलो भाई 5-5 होगी। और मैंने टुकड़ा उठा लिया, ऐसे ऐसे वाला टुकड़ा मैंने उठा लिया ये, तो ये टुकड़ा कैसा दिखेगा जी आपको, आज पेन को क्या हो रखा है, ये बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, ठीक है। ये टुकड़ा उठा लिया मैंने ऐसे, तो यहां वाला एंगल कितने डिग्री का था जी 90। अगर ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, तो ये वाली भुजा निकल सकती है कैसे, पाइथागोरस लगता है, क्योंकि इसके सामने क्या है 90 डिग्री के सामने जो वाली भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, तो ये हाइपोटेनस होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है जी, हाइपोटेनस कैसे निकलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, साथ में उसके ऊपर अंडर रूट, तो बेस भी 5, परपेंडिकुलर भी 5, 5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25, 25 और 25 50, इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया जी मेरे पास अंडर रूट 50। अच्छा अंडर रूट 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 2, और 25 किसका होता है 5 का, अंदर क्या रह गया, इसका मतलब मेरी साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 5 अंडर रूट 2। तो अगर 5 अंडर रूट 2 आ गई तो एरिया कितना हो जाएगा जी इसका, बोलते सर साइड का स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं। तो आप देखोगे 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और इस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, 25 गुणा 2 कितना हुआ जी, पहले कितना था बड़े वाले का, अब कितना हुआ, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि आधा हो जाता है अंदर वाले का एरिया, हो जाता है, ठीक है जी। पेरीमीटर में क्या परिवर्तन आता होगा, पेरीमीटर में क्या परिवर्तन आता है, सर मैंने कहा बड़े वाले का पेरीमीटर कितना होगा जी, बड़े वाले का कितना होगा पेरीमीटर 4 है, ए कितना है 10, तो 4 कितना हो जाएगा 40, अंदर वाले का क्या हो जाएगा जी 4 इंटू ए होगा ना, 4 इंटू ए, लेकिन इसके लिए कौन है, इसके लिए कौन है जी 5 अंडर रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 अंडर रूट 2, ठीक है जी। रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसका क्यों कर दिया, हम उसी को चेक कर लेते ना ऊपर वाले को, कैसे, मैंने कहा अगर मैं 40 का क्या करता हूं जी, ठीक है जी 40 को बटे अंडर रूट 2 करता हूं, 40 को बटे अंडर रूट 2 करता हूं, या फिर इसी से प्रूफ कर लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं जी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का, ये क्या बन जाएगा जी 20 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा जी हमारे पास अंडर रूट 2, ठीक है जी। इसका क्यों कर रहा हूं, इससे तुम्हारे पास पता कुछ आएगा नहीं, यहां से पता चलेगा कहां से, ऊपर वाले से। इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 40 अंडर रूट 2, बोलो भाई, नीचे 2 गुणा 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये पता चल गया अगर हम पेरीमीटर को अंडर रूट 2 से भाग कर देते हैं तो अंदर वाले का पेरीमीटर निकल जाता है जी, निकल जाता है कि नहीं। तो अगर कभी भी अंदर वाले का एरिया निकालना होगा तो एरिया को क्या कर देंगे 2 से भाग, पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे अंडर रूट 2 से भाग कर देंगे किसको, पेरीमीटर को। बोलो भाई समझे आपके लिए, ये छोटी मोटी बातें हमें जाननी आवश्यक थी, इसके बाद तो फिर आगे सवालों की ओर चलते हैं। समझ आई बात की नहीं, ये तुम्हारे पास बेसिक था जी सवालों का। अब आते हैं सवाल, हमने कितने सवाल कर दिए थे, पहला कर दिया था, दूसरा भी कर दिया था, आया था समझ के नहीं आया था, ठीक है जी। तीसरा कर दिया था हमने, बोलो हाउ मच टाइम विल पर्सन टेक अ वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि क्या निकलेगा उसका जो पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। हमने कहां तक कर दिया आपको पता है, मालूम है कुछ। अच्छा इसमें बीच में कोई सवाल फंसा हो तो बता दो मेरे को, किसी का अगर कोई सवाल फंसा हो, मैंने बोला था कल रिवाइज कर लेना एक बारी,
कोई फंसेगा सवाल तो उसको हम करेंगे यहाँ पर। बोलो भाई। 24 तक कर दिए थे ना हमने, 24 तक तो मैंने कर ही दिए थे, उसके बाद आगे वाले बच्चे थे। बोलो, इनमें से बीच में से अगर कोई सवाल फंसा हो, कोई सवाल नहीं बना हो, तो वो आप मुझे बताइए। बोलो भाई। हाँ जी, बोलो 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 जल्दी से। नहीं तो हम अगले सवालों पे चल रहे हैं। आपका 35 फंसा है, बाकी का जी? इक्कीस सवाल करके बताएंगे जरा आप लोग। सवाल नंबर 21, अगर आपने किया अच्छे से तो पढ़ो जरा इसको। और मैंने इसमें बड़ी अच्छी ट्रिक बताई थी आपको। 21 सवाल करके बताएंगे जी, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं और अगले अगले सवाल भी निपटाएंगे। एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने से खूंटे से बंधी हुई है। खूंटे से बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई कितनी है? 10.5 है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसमें घास गाय चर नहीं सकती है। क्लियर है बात की? तो मैंने कहा मान लेते हैं। बोलो भाई, करवाया था कि नहीं? ये इसमें कुछ चीजें बताई थी मैंने। क्या बताई थी? कुछ तो बताया था मैंने इसमें। क्या मैंने कहा पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हो आप आराम से। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या पढ़ाया था मैंने कहा? अरे यार रबर थोड़ा सा कम हो जाए भाई। ठीक है जी, अब ठीक है। मैंने कहा ये मान लेते, एक बड़े प्यार से हमने क्षेत्र देखा आपका स्क्वायर। गाय मान लेते यहां बंधी हुई है, गाय मान लेते यहां बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई कितनी है? 10.5 है। तो आप मुझे बताओ, जब आप किसी कोने से गाय को बांधते हो ना, तो गाय ऐसा ऐसे घास चर पाएगी कि गाय ऐसे घास चर पाएगी? बोलो। सर्कल टाइप होगा ना, आर्क टाइप होगा। यहां से बंधी है तो मान लो यहां तक पहुंचती होगी रस्सी, तो वो कितना चर पाएगी? ये चीज चर पाएगी। बोलो भाई, चर पाएगी नहीं वाली चीज? तो मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है वो इसके द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल है, गाय के द्वारा, है ना? तो जो ये बच गया, ये कैसा क्षेत्रफल रह गया? जो वो चर नहीं सकती। बोलो भाई। और हमारे से सवाल में भी क्या पूछा जा रहा है? इसी क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, जो वो चर नहीं सकती। कैसे निकलेगा ये वाला क्षेत्रफल जो चर नहीं सकती? पूरी आकृति स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरी आकृति में से ये वाली आकृति का एरिया घटा दूं तो बच जाएगा ये वाला। बोलो भाई, अगर पूरी आकृति में से ये छोटी सी आकृति घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं? अब पूरी आकृति क्या है? स्क्वायर है। और ये छोटी आकृति क्या है बताएंगे कौन मुझे? क्या ये छोटी आकृति? सेक्टर है। ये आकृति क्या है? सेक्टर, त्रिज्याखंड है। तो अगर मैं इसमें से सेक्टर का एरिया घटा दूंगा स्क्वायर में से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? वो एरिया जिस पर गाय घास नहीं चर सकती है। ये बचेगा एरिया लेफ्ट। एरिया लेफ्ट। अच्छा सर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है जी? ए स्क्वायर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, कौन बताएगा? मैंने कहा सेक्टर जो होता है वो पूरे 360 डिग्री में से थीटा होता है। तो यहां थीटा कितना है जी? 90। और ये पूरे सर्कल, अब ये तो अगर ऐसा पूरा हो जाता तो सर्कल बन जाता। पूरे सर्कल में से 90 तो ले लिया, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है जी? तो मतलब जो सेक्टर का एरिया होता है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? अच्छा, ए क्या है जिसके लिए कितनी लंबी थी उसकी साइड है? 20.5 थी। और रस्सी की लंबाई यानी कि यहां तक रस्सी पहुंची वो कितनी थी? 10.5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा इस सेक्टर के लिए? रेडियस बन जाएगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 20.5 गुणा 20.5, 20.5 गुणा 20.5 माइनस, इसको जब काट दूंगा मैं तो 90 का 4 गुना होता है जी, यानी कि कितना बच जाएगा? 1/4। बोलो भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है जी? 22/7। और आर क्या हो जाएगा जी? ये 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। बोलो भाई, अब इसको सॉल्व करना है? नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। हम इसमें क्या करेंगे? डिजिटल सम। क्या लगाएंगे जी? डिजिटल सम।
मैंने कहा डिजिटल सम कितना होगा जी इसका डिजिटल सम कितना हुआ 7, इसका डिजिटल सम 7, इसका डिजिटल सम 4 ना, इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, नीचे 7 चौके 28 का डिजिटल सम 1, खत्म। मैंने कहा 7 सत्ते 49, 49 का डिजिटल सम 4 बचता है ना, 9 तो खत्म हो जाता है 4 माइनस 6 चौका 24, 24 का डिजिटल सम 6, 6 का 36, 36 का डिजिटल सम 9 मतलब 0, तो ये तो पूरा का पूरा 0 है, तो मैंने 4 में से 0 घटाएंगे, उत्तर का डिजिटल सम कितना होगा 4। बोलो भाई उत्तर का डिजिटल सम कितना होगा, तो जो मेरे पास उत्तर लगे उनका डिजिटल सम भी देख लेते हैं। मैंने कहा 7 और 1 8 5 13, ठीक है जी, 7 और 1 8 5 13, ठीक है, कितना है 13 मतलब डिजिटल सम 4, बोलना भाई। उसके बाद देखो आप 6 6 12, ठीक है, और 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 2 22 और 5 27, डिजिटल सम कितना होगा जी खत्म, 5 3 8 खत्म, 3 3 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 और 2 कितना होगा जी आपका 7, ठीक है। एक मिनट रुको, कहां किया हमने, गलत काट दिया ना मैंने, ये शायद 3 3 3 कटेगा ना 9 में, फिर उसके बाद 6 और 2 8 5 13, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4। आप बोलोगे सर 2 का डिजिटल सम 4 आ रहा है, लेकिन आप एक चीज पकड़ोगे कि पॉइंट कभी नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, नीचे से हम काट भी पाएंगे तो 4 से ही कटेगा 7 से ही कटेगा, लेकिन पॉइंट तो रहेगा ना, तो मतलब पॉइंट वाला उत्तर तो हो गई, तो पॉइंट वाला उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है जी। समझ लो बात की नहीं, ये किया था हमने, हमने कैलकुलेशन नहीं की, हमने इसमें क्या लगाया डिजिटल सम लगाया। डिजिटल सम क्या होता है जी, 9 से भाग देने पर बचा रिमाइंडर, 9 से भाग देने पर बचा रिमाइंडर या डिजिट का तब तक सम करना है जब तक उनकी सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, ये होता है डिजिटल सम। बोलो भाई क्लियर है बात के लिए, उस टाइम भी करवाया था अभी भी करवा दिया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, यहां भी गाय बंदी भी है जी, ये भी आपने करना है। ये वाला सवाल 24वां करते हैं जरा, 24वां सवाल करेंगे, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। 24वां सवाल देखेंगे, 24वां सवाल देखेंगे। 24वां सवाल क्या कह रहा है हमारी नजरों के सामने, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस, स्क्वायर का एरिया कितना है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इसका मतलब ये बोल रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एस है। फिर बोल रहा है ये एंड दैट द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ गिवन स्क्वायर, अगर जो भी मेरे पास स्क्वायर रहा होगा उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके मैंने स्क्वायर बनाया है, तो उसका एरिया किसके बराबर है ए के बराबर। अच्छा उसका एरिया होता क्या है, बड़े वाले स्क्वायर का आधा, तो मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी एस का आधा। बोलो भाई पूछा क्या है कम वक्त ने, द वैल्यू ऑफ ए बटा एस, तो ए यही रहने दो, एस इसके बट्टे में आने दो, बचा क्या 1 बटा 2, 1 बटे 2 को क्या लिखा जा सकता है 0.5, 0.5 लिखा जा सकता है, उत्तर हो जाएगा बी। बोलो भाई समझे आप बात की, अगर ये बात पता नहीं होती कि जब मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाता है तो बड़े वाले के एरिया का आधा हो जाता है उसका स्क्वायर, उसका एरिया, तो आप इसको कर नहीं पाते, समझो बात की नहीं, तो ये पता होना जरूरी है साहब, समझ गए। और देखो ये 2 स्टेप में ही खत्म हो गया, उत्तर हो गया कि नहीं हो गया। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, करके बताओ जरा मुझे 25वां, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, करके बताओ मुझे आप लोग जरा। Let the area of a square x is p and the area of the square from the diagonal of this square is q. What is the value of p बटा q? इस बारी डायगनल का यूज करके स्क्वायर बनाएगा, यानी कि डायगनल है हमारे पास स्क्वायर की साइड, अब डायगनल है स्क्वायर की साइड, उस साइड को रख करके हमने ए स्क्वायर बना दिया, तो उसका एरिया आ गया q, तो p बटा q की वैल्यू क्या होगी आपके नजरों में। बड़ा आसान सवाल है, देखो एक्चुअल में अगर आप इसको बड़े बेसिक से जाओगे तो फंस जाओगे, मैं इसको बड़े आराम से जाऊंगा, कैसे देखो
एक्स है ना, एक एक्स क्या है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना दिया है, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने कहा ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर पी के बराबर है, ए क्या थी, साइड, तो साइड कितनी आ जाएगी जी, अंडर रूट पी। बोलना भाई, साइड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट पी। ये साइड आ गई। इस साइड का डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए अंडर रूट टू। अच्छा, ए कितना है, अंडर रूट पी है, और अंडर रूट टू, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होके अंडर रूट पी टू बन जाएंगे। बोलो भाई, बन जाते हैं ना, अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, जुड़ नहीं सकता, मल्टीप्लाई तो हो जाता है। ये क्या आई जी, डायगोनल आई, डायगोनल आई। इससे हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसका मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, क्यू लिखा है ना, देखो यहां पर जो डायगोनल से स्क्वायर बन के आएगा उसका एरिया किसके बराबर होगा, क्यू। तो मैंने कहा अगर मैं अंडर रूट इसका स्क्वायर निकालता हूं तो क्या बनता है, पी टू इज इक्वल टू क्यू। बोलना भाई, हमें क्या चाहिए वैल्यू, पी बटा क्यू। तो मैंने कहा क्यू को इधर लाओ, पी इधर है पहले से, क्यू को इधर लाया, यहां एक रह जाएगा, दो किसके बटे में चला जाएगा, तो यानी कि पी बटे क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, एक बटा दो। उत्तर कहां है जी, एक बटा दो, देखना जरा, तो ऊपर नहीं, आगे क्या शायद हो, आगे के ऊपर चला गया। अरे बहुत सारी चीज, देखो एक बटा दो कहां है जी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझे आप इस बात को, कि बेहतरीन बात थी ये, बड़ी अच्छी बात थी जी। ठीक है, अच्छा आप एक चीज ये भी समझे होंगे कि मैंने जब इसको पिछली बारी करवाया था तो मैंने आपको इसको बेसिक से करवाया था पूरा ले लेकर के, लेकिन इस बारी क्या किया मैंने, उड़ा दिया इस सवाल को। समझ लो बात की, तो तरीके बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं ताकि टाइम कम लगे। समझ लो ना, है बेसिक, तुक्का नहीं है, बेसिक है ये सारा। समझ लो बात की, बोलो क्लियर है बात, कि ए स्क्वायर पी के बराबर था तो ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट टू, यानी कि पी अंडर रूट पी मल्टीप्लाई अंडर रूट टू, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट के अंदर पी टू हो जाएगा। ये क्या आ गया, डायगोनल, इसका यूज करके स्क्वायर बनाया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। वो किसके बराबर दे रखा है, क्यू के बराबर, तो मैं इसको क्यू के बराबर लिख सकता हूं, लिखा ना, देखो कि भाई अगर हम डायगोनल को डायगोनल से स्क्वायर बनाते हैं तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, क्यू। तो मैंने कहा डायगोनल से स्क्वायर बनाते तो डायगोनल की जो वैल्यू आई वो P2 आई, इसका स्क्वायर क्या है, क्यू के बराबर, P2 इक्वल टू क्यू, क्यू पी बटा क्यू निकालना है, एक बटा दो हो जाएगा। समझ लो बात, अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। चलो आगे चलते हैं, खत्म करना है। ये वाला 26वां सवाल भी करवाया गया था जी आप लोग को, बोलो भाई, 26वां सवाल भी करवाया गया था जी आपको आराम से। कहता है वेट ऑफ अ स्क्वायर कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट का वेट कितना है जी, स्क्वायर कॉपर प्लेट का वेट कितना है, 128 ग्राम है, 128 ग्राम है वेट। अच्छा वो जो स्क्वायर है हमारे पास उसकी साइड कितनी है जी, 16, उसकी साइड कितनी है, 16 है। तो अगर साइड 16 यानी कि ए की वैल्यू 16 है, 16 है, वो भी सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ए स्क्वायर यानी कि कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा हमारे पास एक स्क्वायर ऐसा था, इसमें से हमने क्या उठाया जी, एक बोला देखो अ सर्कुलर डिस्क ऑफ 14 सेंटीमीटर डायामीटर इज कट, 14 सेंटीमीटर डायामीटर वाली एक सर्कुलर डिस्क हमने क्या कर दी, कट कर दी, यानी कि पूरे स्क्वायर में से ये छोटी सी डिस्क हमने कट कर दी, तो वेट इतने से कम हो जाएगा। मतलब स्क्वायर का जो वेट रहा होगा उससे सर्कल का वेट घटा देंगे तो बची हुई आकृति का वेट बच जाएगा। और यही पूछा इसने, व्हाट इज द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, बची हुई आकृति। तो मैंने कहा बची आकृति का वेट निकलेगा कैसे, कौन बताएगा मुझे, बची आकृति का वेट कैसे निकलेगा, जब हम बड़े आकृति के एरिया से छोटे आकृति का एरिया घटा देंगे तो बचे हुए एरिया का क्या रह जाएगा, वेट रह जाएगा। तो बड़ा वाला क्या है, स्क्वायर है, छोटे वाला सर्कल। तो जब हम सर्कल का इसमें निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा जी, एरिया लेफ्ट। तो कितना बचेगा, स्क्वायर का एरिया निकाल दिया हमने कितना, 256 माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है जी 22/7, आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 है,
7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ता कितना हो जाएगा 154। 256 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा जी हमारे पास 200, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बोलो भाई। यानी कि इसी का ही तो वेट निकालना है हमें। आप मुझे बताओ ये जो 256 सेंटीमीटर इसका वेट कितना था पूरे विश्व का, 128 ग्राम था, 128 ग्राम था। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना वेट आ जाएगा जी 128 बटे 256 कितना आ जाएगा जी आधा ग्राम, बोलो। 128 का डबल ही होता है ना 256, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट कितना है आधा ग्राम। तो 210 का कितना हो जाएगा गुणा आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 51 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 51 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है बात, उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखो ठीक है, डाउट है ठीक है राहुल, समझ आ रही चीजें, ठीक है जी, बोलो भाई ठीक है डाउट है। बाकियों को डाउट है जी किसी को, समझ आया। अगला सवाल देखो, ये भी आपका कैसा सवाल है वेरिएबल बेस्ड। ये भी करवाया था मैंने, नहीं ये नहीं करवाया था ना, ये करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था ये भी नहीं करवाया था। इसको देख लेते, इसके बाद कोई नहीं करवाया मैंने शायद। चलो 35 तक पूरे करने हमने। 35 में आपका डाउट है ना आकाश, आपका डाउट है ना 35 में, ठीक है जी। बड़ा अच्छा सवाल है पर मस्त है, जबरदस्त सवाल है, देखेंगे जी। पहला 27 को निपटाते फिर और बीच बीच में से और निपटा देते फिर इस पे आ जाते। एक स्क्वायर की शीट है ज्वाइनिंग एन आइडेंटिकल स्क्वायर शीट्स। हम एक स्क्वायर शीट बना रहे हैं, बड़ी सी स्क्वायर शीट जिसमें ना छोटी छोटी एन, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब सेम जैसी शीटें, छोटी छोटी सेम जैसी शीटें हम मिला रहे हैं और एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, अगर बड़े वाले स्क्वायर की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है m, कितनी आ रही है डायगोनल की लेंथ m, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर शीट, जो स्मॉलर स्क्वायर शीट है उसकी लेंथ क्या होगी। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको पता है जो छोटा स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, कुछ पता नहीं, हम मान सकते हैं अपनी तरफ से। हमने मान ली जो हमारे पास छोटा है ना स्मॉलर, जो हमारे पास क्या है जी, ठीक है जी, स्मॉल हमारे पास क्या है जी, हमारे पास क्या है जो छोटे वाला है, जो हमारे पास स्मॉलर आपका स्क्वायर है, मैंने उसकी साइड मान ली ए, मान सकता हूं। स्मॉलर की मैंने साइड मान ली ए, मान सकता हूं। लार्जर की मान लेता हूं, लार्जर की साइड पता नहीं है, डायगोनल पता है, तो साइड मान ली मैंने लार्जर की, लार्जर की साइड, ठीक है, लार्जर स्क्वायर साइड वो मान ली मैंने बी, मान सकता हूं। लार्जर स्क्वायर साइड मैंने बी मान ली, क्लियर है। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास बी। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जर स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा जी, लार्जर स्क्वायर डायगोनल क्या हो जाएगा, आप बोलते हो सर a अंडर रूट 2 होता है। हाँ जी, मतलब जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या होता था, अरे लिखो भाई, लिख दो प्लीज, कोई और पेन ले लेते हैं। a अंडर रूट 2 होता था ना, पर यहां पर a क्या माना है हमने, a बोले तो साइड, साइड क्या माना b, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा जी हमारे पास b अंडर रूट 2। अच्छा इसकी वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर, बोलो भाई सवाल में लिखा है कि नहीं, जो बड़ा एरिया हो, बड़ा जो स्क्वायर होगा उसकी डायगोनल किसके बराबर होगी, m के बराबर होगी। इसका मतलब यही चीज m के बराबर होगी, बोलो। इसका मतलब अगर मुझे यहां से b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, m बटा अंडर रूट 2, बोलना भाई, बोलो भाई, b की वैल्यू हो जाएगी m बटा अंडर रूट 2, क्लियर बात है। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर रहे होंगे और बड़ा जो स्क्वायर है उनमें कोई चीज कॉमन होगी, क्या होगी, ये अच्छी बात है जी। जो जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर रहेंगे उनका कुछ निकालेंगे और बड़े स्क्वायर का कुछ निकालेंगे, वो बराबर आएगा, क्या आएगा वो बराबर, एरिया बराबर आएगा। अगर हम छोटे छोटे स्क्वायर का एरिया जोड़ दे सबका
तो वो एरिया किसके बराबर होगा? बड़े स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब एरिया ऑफ लार्जर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर। बोलो भाई होगा कि नहीं? अच्छा, एरिया ऑफ लार्जर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड क्या है उसकी? बी है, मतलब बी का स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे बाद में ना। बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा? छोटे जितने भी सर्कल है, सॉरी आपका स्क्वायर है, उनके स्क्वायर के एरिया के बराबर। ऐसा ए माना था, लेकिन वो तो एक ही था ना। ए तो टोटल कितने हैं? एन आइडेंटिकल लिखा है ना, देखो एन आइडेंटिकल है। तो अगर एक का एरिया इतना है तो एन का कितना होगा जी? एन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं? आ गई। बस इतनी सी वैल्यू समझ गए थे, हो जाएगा काम। देखो बी की वैल्यू क्या दे रखी है जी? m बटा √2। उसका क्या निकालना है? स्क्वायर। फॉर्मूले में तो स्क्वायर आएगा ना। n मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इनकी तो वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैंने कहा इसका वैल्यू क्या हो जाएगी जी हमारे पास? अब m का स्क्वायर m स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, n नीचे आ गया तो 2n, इधर क्या बचा? ए स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर नहीं ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा जी? ए, इधर अंडर चढ़ जाएगा। बोला भी अंडर चढ़ जाएगा ऐसे, हाँ या ना बोल दी। तो आप देखोगे m का अंडर कितना होगा? m, और 2 अंडर n का 2n। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? m बटा √2n, m बटा √2n किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। बोलो भाई समझे? सी में? अच्छा हाँ, वो तो 2 है मैंने। अच्छा अंडर अंदर होगा, अंदर होगा, सी में होगा जी। अंडर अंदर ही होगा, मतलब 2 अंदर ही होगा अंडर के। वहां पर ऑप्शन बी में बाहर रखा हुआ है, बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। बोलो समझे आप इस बात को? बेहतरीन सवाल था ये, बेहतरीन सवाल, वेरिएबल के ऊपर था, लॉजिकल बेस्ड, बस सोचा नहीं जाता हमारे से कि क्या बराबर होगा उसमें। समझ लो बात की नहीं? बोलो भाई समझ आया? अगला है मिड पॉइंट को लेकर के। अगला क्या है? मिड पॉइंट को लेकर के है। तो आप मुझे अच्छे से बता ही दोगे, इसका कुछ भी नहीं है। देखो ये समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, सबको है ना समझ? पूरा करना है, खत्म करना है इसको, खत्म, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है इसका। अच्छा, जो जो मैं करवा चुका हूं, जो जो सेम टाइप के, वो आप खुद करते जाओगे बस। और पुलिस के एग्जाम में आपको पता है मेंसुरेशन से भर भर के सवाल आते हैं। आते कि नहीं आते भाई? पिछला जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर भेजा था पुलिस का, उसमें आपने मेंसुरेशन के भर भर के सवाल देखे होंगे। सॉल्व किया था? दिया था मैंने, ग्रुप पे भेजा था पुलिस का। मैंने लिखा भी था बकायदा नीचे कि पुलिस का, इसको सॉल्व कर देना। किया था आप लोगों ने? देख लेना, उसमें पुलिस का है पिछले वाला ना, वहां पे देखना आपने। मेंसुरेशन की क्यूबॉइड, सर्कल, स्क्वायर से रिलेटेड भर भर के सवाल है। ठीक है जी। आओ ये अगला सवाल है हमारे पास। अनदर स्क्वायर इज फॉर्म्ड यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एरिया 36 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्क्वायर इन द स्क्वायर यूनिट? बताइए जी। मुझे बताइए, 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है जिसका एरिया कितना है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके मिड पॉइंट को जोड़ करके अंदर एक एरिया स्क्वायर बना दिया, उसका एरिया क्या आएगा? आधा हो जाएगा। 36 का आधा कितना होता है? एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल था, बिना करे सॉल्व हो जाता अगर आपको ये पता होता कि आधा हो जाता है। समझ लो, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। 29, द विड्थ ऑफ अ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अराउंड स्क्वायर फील्ड का मतलब क्या? अंदर के बाहर? बाहर। हमने एक स्क्वायर फील्ड के बाहर क्या बनाना है? एक पाथ बनाना है। क्या बनाना है? एक रास्ता, रास्ता बनाना है। उसका एरिया कितना होगा? 105.75 मीटर स्क्वायर होगा उस पाथ का एरिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट अ रेट ऑफ 100 रुपए पर मीटर। हमें खर्चा पता करना है। अगर उस रास्ते में 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है तो पूरी फेंसिंग करने में कितना खर्चा आएगा हमारा? ये पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। पहला तो बढ़िया से इसको बना के बताता हूं मैं आपको, मजा आ जाएगा। देखो आपको जान करके, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है ऐसा, इसके बाहर क्या बना रहा हूं जी मैं? रास्ता। बोलो भाई, ये बन गया जी रास्ता। कौन सा होगा जी रास्ता? ये वाला हो गया रास्ता। बोलो है रास्ता कि नहीं? ये रास्ता है। इसकी लेंथ कितनी है रास्ते की? 4.5, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी है जी? 4.5। इधर भी 4.5 होगी, इधर भी 4.5 होगी, इधर भी 4.5 होगी।
जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों रास्ता भी कैसे बनेगा, स्क्वायर शेप कहीं बन जाए। 4.5। अच्छा अंदर वाले की साइड पता है आपको? नहीं, तो मैं मान लू x होगी, वो मान सकता हूं x मान ली, ठीक है। अगर मुझे यहां पर एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो कैसे निकलेगा वो? एरिया ऑफ पाथ, जब हम बड़े वाले स्क्वायर में से अंदर छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो मतलब हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग, स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं आगे, बिग ही लिखता हूं, एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। बोलो भाई, ठीक, एरिया ऑफ स्मॉल। अच्छा एरिया ऑफ बिग के लिए क्या चाहिए? स्क्वायर के एरिया होता क्या है? साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। बोलो भाई, तो मुझे बताइए इस साइड आ कितनी जाएगी, ये साइड आ कितनी जाएगी? यहां तक तो x है, देखो है x, है ना x, यहां होगी 4.5, यहां भी होगी 4.5, पूरी कितनी हो जाएगी? 9 बन गया, x में 9 जुड़ के, इसका मतलब x प्लस 9 हो जाएगी हमारी क्या साइड बाहर वाले की होगी। बोलो भैया, लॉजिक सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। अगर ये x है यहां तक, इधर को 4.5, इधर को भी 4.5, ये 4.5, ये 4.5 हो गया 9, ये था x, तो बाहर वाली साइड कितनी होगी? x प्लस 9 होगी, यानी कि बाहर वाली का साइड का क्या हो जाएगा? x प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो एरिया माइनस अंदर वाली क्या है? x का स्क्वायर हो जाएगा ये तो। बोलो भाई, क्लियर बात की नहीं? तो मैंने कहा ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 2ab 18x। बोलो भाई, इज इक्वल टू ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा? एरिया ऑफ पाथ कितना है? 105.75। देखो जी, एरिया ऑफ पाथ दे रखा था ना ये। बोलो ठीक है जी। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर ने तो एक्स स्क्वायर को खत्म कर दिया, कर दिया। यहां पर बचा 81, 81 में से घटा सकता हूं, हाँ या ना? बोलो भाई, 81 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 24.75। 81 ऐसे नहीं घटता, ये पॉइंट आगे होता है। 81.00 लिख सकते हो आप, 75 से 81 नहीं घटाना, समझो बात की नहीं। आप 105 से 81 घटा सकते हो, 24.5। इधर क्या बचा जी? 18x। बोलो, अगर मैं इसको काट देता हूं किसके टेबल से? 9 के टेबल से काट दूं तो ये कितना बचता है? 2x। 9 के टेबल से मैंने इसको काट दिया तो कितना बचा जी आपके पास? 9 दूनी 18, कितना बचा? 6 67, 9 सत्ते 63, कितना बचा? 9 सत्ते 63। अब कितना बचा हमारे पास? 4, 9 पंजे 45, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 2.75। आई कि नहीं आई? ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इसके बट्टे में आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब मुझे बताइए आप लोग, अब मुझे एक चीज बताइए कि अंदर वाला का एरिया क्या था जी? अंदर वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, ये है ना मेरे पास रास्ता, तो फेंसिंग कहां लगेगी? बाहर लगेगी, यहां लगेगी? बोलो, कहां लगेगी फेंसिंग? अंदर के बाहर? ये बता दीजिए। फेंसिंग अंदर लगेगी ना हमारे पास, रास्ता तो बाहर से रह जाएगा, फेंसिंग तो अंदर लगती है। तब क्या फायदा हुआ रास्ता अंदर बनाने का अगर बाहर लगाने की फेंसिंग? आपने फेंसिंग कहां लगती है? अंदर लगती है, उसके बाहर होता है रास्ता, होता है कि नहीं? तो अगर ये फेंसिंग लगानी है तो ये जो चीज बता रही है क्या? ये चीज पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा जी इसका? बोलना, पेरीमीटर हो जाएगा जी 4a। अच्छा 4a कितना रखा हमारे पास? अच्छा 4a को मैं कुछ और लिख सकता हूं, देखना बड़े प्यार से। 4a को मैं जो है मीटर ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2a, हाँ या ना बोलना? 2 मल्टीप्लाई 2a लिख सकता हूं। एक्चुअल में मेरे पास ना 2a की तो वैल्यू आ रही है 2x की। अच्छा a से आप घबरा सकते हो कि हुआ क्या सर ये? पेरीमीटर क्या होगा जी? 4 इंटू एक्स हो जाएगा, हाँ या ना बोलना? x है ना मानी साइड हमने, तो मैंने कहा 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2x। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? 2x की वैल्यू कितनी है? तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2.75 कितना हो जाएगा जी? बोलो भाई, 5.50। बोलो, ये कितना आया? पेरीमीटर आया। 1 मीटर में कितना खर्चा आ रहा है जी आप लोगों का? देखो यहां पर लिखा है 100 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है।
1 मीटर पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 5.50 रुपए मीटर पे कितने का खर्चा आएगा? मैंने कहा 100 मल्टीप्लाई 5.50, पॉइंट इस 100 को काट देगा, बचा क्या? 550 रुपए। 550 रुपए चाहिए आपको अगर आपने बाहर फैंसी लगानी है रास्ते में। समझो बात की नहीं? बोलो भाई, क्लियर हुई बात? अच्छा सवाल था ये, इस तरह के कंस्ट्रक्शन वाले सवाल आ रहे होते हमारे पास। क्लियर है बात? बोलो भाई। ये पूरा एरिया हमने बना दिया, अच्छे से बना दिया सारी चीजें। डन? क्लियर है बात भाई? चलो आगे चलते हैं, मिटा दिया जाए ना। अगले सवाल पे चलते थोड़ा जल्दी से, और फिर उसके बाद हम देखो भाई 34वां सवाल तो आप आराम से खुद कर सकते हो। क्यों? डायमीटर वाला ये है, इसने बोला इसका एरिया निकालना इस इसका, तो कैसे निकलेगा? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देना, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, सब कुछ दे रखा है ऊपर, ये निकल जाएगा। 35वां करेंगे हम, 30वां बता रहा हूं मैं आपको, और आपको कौन सा बता रहा हूं? 31 और 32, उसके बाद आप सारा देखेंगे। देखो 30वां सवाल है कि एक वॉल है हमारे पास, दीवार, एक वॉल है हमारे पास दीवार, एक वॉल है हमारे पास दीवार 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, और ऊंची हाइट टू बी कवर 4 मीटर, ऊंची है 4 मीटर। क्लियर है बात? इसमें हमने टाइलें चिपकानी ऐसे, तो कितनी टाइलें चिपका सकते हैं हम मैक्सिमम? ऐसा लिखा है इसने, कितनी? जितना एरिया होगा उसके हिसाब से आएगा। देखो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर, तो हम इसको क्यों ना मीटर में बदल दे भाई? तो 3 मीटर का तो 3 मीटर रहा, प्लस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 में कितने हो जाएंगे? 50 बटा 100, 50 एकम 50, 50 गुणा 100, यानी कि 3 मीटर, इतना बड़ा रबर है, 3 मीटर प्लस 1 बटा 2 मीटर, एलसीएम लेंगे 3 दूनी 4 1, 7 बटा 2 आपका क्या हो जाएगा? मीटर। इसकी बात क्लियर है जी? बोलो भाई। एक्चुअल में जो हमारे पास टाइल निकलती है, नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलती है? जब हम एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, उसके स्क्वायर के टाइल, मतलब स्क्वायर टाइल कैसी है? स्क्वायर शेप की कि नहीं? बताओ कहां गया सवाल, कहां गया सवाल? यहाँ है, देखो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल पॉसिबली रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पॉसिबली रिक्वायर्ड टू एंटायर वॉल। अच्छा, कोई हमारे पास स्क्वायर शेप नहीं बोली, हमारे पास टाइल बोली कितनी होगी, तो टाइल कैसी आ जाएगी इसमें? बोला है? यस यस यस, हाँ ये जरूरी था। स्क्वायर टाइल वो भी कैसी? इक्वल साइज की है, तो कुछ भी साइज रहेगा उसका इक्वल होगा वो, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल निकलती है, इस बात को लिख लो, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ टाइल्स ये निकलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो भी होगा रेक्टेंगल शेप, जो भी जिसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ टाइल, जो भी होगा हमारे पास वो एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। तो मैंने कहा एरिया ऑफ टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आइडेंटिकल है हमारे पास, उसको हमारे को पता नहीं है। तो क्या पता चलेगा? जब नंबर ऑफ टाइल्स आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सीधी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे डिपेंड करेगी, उसका मल्टीपल होगा वो, उसका मल्टीपल होगा। तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी। तो आप मुझे बताइए हाइट तो नहीं होती ना इसमें, वो क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी एक तरह से। तो यहां हो गया 7/2, तो बैठ कितनी है इसकी? 4, 2 से काटा कितना आ गया जी? 14 मीटर स्क्वायर। या तो टाइलें 14 लगेगी या इसका मल्टीपल लगेगा। 14 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 28, ठीक है जी, 42, 56, ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं हमारे पास 14 के मल्टीपल कौन कौन से लगे भाई। पंचताड़ी तो नहीं होता, 54 नहीं होता, 63 नहीं होता, कौन है? 56 हो जाएगा जी। समझो बात की नहीं? बोलो भाई, क्लियर है बात? तो इस तरह से सवाल होता है जी हमारे पास, ठीक है। 31वां देख लेते जी हमारे पास क्या था? एक पीस ऑफ 4 फीट लेंथ इज कट फ्रॉम आउट वन साइड ऑफ 12 फीट लॉन्ग स्क्वायर बोर्ड। ये कटिंग वाले भी आ जाते जी, कटिंग वाले भी क्या हो जाते हैं हमारे पास ना, एक स्क्वायर था बड़ा अच्छा सा स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर था उसकी लेंथ, ऐसे 12 थी, 12 हमने क्या कर दिया उससे, किसी एक साइड से 4 सेंटीमीटर वाला क्या कर दिया? काट दिया एरिया, खत्म। 4 वाला क्या कर दिया? काट दिया। पूछा क्या सवाल है?
बाय व्हाट परसेंट इज द एरिया ऑफ बोर्ड रिड्यूस्ड, कितने परसेंट से कम हो जाएगा। कैसे निकलता है कम, मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए, आपके पास 20 रुपए है मान लो, तो कितने कम है, कितने परसेंट कम है। 100 में से 20 घटाते हो आप, 80 निकाल दो किसका, 100 का, 80 बट्टा 100 निकाल दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब ऐसा करेंगे पूरे सर्कल के एरिया से इसका एरिया देखेंगे, ठीक है जी, माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास जो बचेगा, रिड्यूस का ही पूछा है ना इसने, बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ द बोर्ड, मतलब इस वजह से रिड्यूस हो जाएगा, वो इतना जितना भी इसका एरिया होगा उस एरिया से रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे बताओ बड़े का कितना हो जाएगा जी एरिया, बड़े का 12 का 144 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाली आकृति कैसी है, ये तो रेक्टेंगल बन गई, इतने से तो रिड्यूस होगा ना भाई, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा 48, मतलब 48 से रिड्यूस होगा। कितने परसेंट से रिड्यूस होगा, मेरे पास पहले कितना था 144, रिड्यूस कितने से हो रहा है 48 से हो रहा है, कितना परसेंट होगा ये, कितना परसेंट होगा जी, अगर आप इसको काटोगे, देखो आराम से काटते, 4 के टेबल से तो नहीं कटेगा, ये 2 के टेबल से काट दे, 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, नीचे भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 12 के टेबल से काट देते ना सीधा, ठीक है, 4 3 12, जो 6 चौका जो 36, और काट दो 12 एकम 12, 12 3 36, 1/3 कितना होता है जी 100% का 33.33 होता है, 33.33%। समझ रहे बात की नहीं, 48 से घटेगा ना वो, 144 से 48 गया तो रिड्यूस 48 से होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, इस तरह का सवाल। अब देखते हैं अगला, अगला क्या कह रहा है हमारे पास, ये मैंने सवाल करवाया तो नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल पीछे आया था। What is the percentage increase in the area of a square if the edge is increased by 40? Edge का मतलब क्या बताया था मैंने, साइड। एज यूज कहां करी थी, क्यूब और क्यूबॉइड में। कितनी एजेस होती है क्यूब और क्यूबॉइड में, एजेस 12 एजेस होती है। कितनी होती है 12। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है अगर एज को हमने 40% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एरिया में क्या फर्क आएगा भाई, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी 4/10 यानी कि 2/5। ये जो नीचे वाला होता है ये बताता है ओरिजिनल, पहले कितनी रही होगी साइड 5 रेशो में रही होगी, अब 2 से बढ़ गई तो कितनी होगी साइड 7 होगी। अगर 5 की साइड का एरिया निकालते तो कितना होता था 25, 7 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि पहले 25 था अब 49 हो चुका है। कितने से बड़ा साहब 24 से, किस पर 25 पर। कितना परसेंट होगा ये 25 का, कहां पहुंचा दिया मेरे को इसने, 25 का 4 गुना होता है 100, तो 24 का 4 गुना कितना होता है, इसका मतलब एरिया कितने से बढ़ जाएगा जी मेरा 96% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो बात की नहीं, रेशो में पूछा गया। ओके जी, अब आते हैं हम इस वाले सवाल पर, आखिरी सवाल जो कि था भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। देखो आखिरी सवाल आज की क्लास का और अच्छे सीखेंगे। हमसे क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। मान लो ये वाली भुजाएं बराबर है, ठीक है जी, ये बेस हुआ, फिर बेस की लंबाई कितनी दे रखी है जी 2 है, देखो बेस की लंबाई है 2 है, एंड इट्स हाइट इज, इसकी हाइट कितनी है जी h, ये तो बराबर हिस्सों में बांट देती है ना, इसके बेस को नीचे बांट देती है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा जी हमारे पास, ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, और ये कितना है अच्छा। आगे क्या लिखा है, अ स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑन द आउटसाइड। बाहर को स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, बाहर को स्क्वायर, बाहर को स्क्वायर बनाया जा रहा है हर साइड पे, बाहर को स्क्वायर बनाए जा रहे हैं जी हर साइड पे, ऐसे ये बन गई आकृति, बाहर को स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, ड्रॉन किए जा रहे हैं। मैंने कहा फिर ऐसा हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर, जो ये फिगर बनी इसका एरिया क्या होगा, क्या क्या शामिल होगा इसमें बताना। तो एरिया में एक तो एरिया होगा किसका, प्लस एरिया होगा कितने का, इनका। इस स्क्वायर का नाम मैंने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया, मतलब इसमें ए का एरिया शामिल, बी का एरिया शामिल
और सी का एरिया शामिल, सबके एरिया शामिल होंगे, बोलना आप लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जी, जब हाइट दी गई होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, ए वाले का ए स्क्वायर, जो भी इसका ए रहा होगा साइड का स्क्वायर, यहां भी साइड का स्क्वायर और प्लस यहां भी साइड का स्क्वायर और प्लस यहां भी साइड का स्क्वायर। बोलो भाई। अच्छा सर साइडें अलग अलग होगी, वो तो मैटर करेगा, दो की सेम होगी, किसकी इसकी, इसकी और इसकी सेम होगी, इसका मतलब ए और बी का एरिया सेम आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, तो उसके लिए तो साइड निकालनी पड़ेगी ना, कैसे निकलेगी साइड, पाइथागोरस अंकल जी आ जाएंगे यहां पर, क्योंकि 90 डिग्री और यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड कैसे निकलती है भाई, मैंने कहा सर ये साइड निकलेगी अंडर रूट बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बोलो भाई, ए का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, बोलो बेस का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ये निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, हाँ ना, बोलो जी, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या पूछा था इसने, यही हो जाएगा ना हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, नहीं नहीं उल्टा किया ना मैंने, उल्टा किया जी मैंने, देखो कैसे, मैंने कहा एच का स्क्वायर चाहिए मेरे को, कहां गया रबड़ मेरा, कहां गया, हाँ मतलब हाइपोटेन्यूज, जो एच बोल रहा हूं मैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का, ठीक है जी, तो ये है ना मेरे पास हाइपोटेन्यूज, हाँ यहाँ, ठीक है जी, ये है, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए वैल्यू कैसे निकलती है, जब एच का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होगा ना, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, तो हमारे को तो एच ही चाहिए ना सिंपल, हाइपोटेन्यूज, वो कितना हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस इसके ऊपर क्या हो जाएगा जी, अच्छा ये ए स्क्वायर और जो हमारे पास एच स्क्वायर हो गया अंडर रूट का, एच की वैल्यू आ गई जी, ठीक है बात, ओके जी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है, ए है, एच कितना है जी, एच कितना है, एच कितना है जी, एच बोले तो ये आपका जो है हाइट कितना है, हाइट तो एच ही है ना, हाइट कितनी एच ही है, ठीक है आगे चलते, प्लस साइड आई, इसके लिए साइड ही आई ना, बोलो भाई साइड ही आई, इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए सेम रहेगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा कि नहीं। अच्छा नीचे वाले का बेस क्या है 2a, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर भाई, बोलो। अब यहां देखोगे आप ये कितना होगा जी हमारे पास 1/2 ए ही रह जाएगा बेचारा, ये एच ही रह जाएगा, ठीक है जी। अच्छा एच कितना आएगा, एच कितना है जी, एच पे तो दिया होगा कुछ ना कुछ, नहीं बेस तो 2 ही आएगा, हाँ ए की वैल्यू क्या आएगी, बेस यानी कि 2 होगा, बेस क्या है ट्राइंगल का 2a है, ए तो किसके लिए निकाला था हमने, इस साइड का यूज करने के लिए, तो बेस कितना हो जाएगा जी 2a और हाइट कितनी है एच है, प्लस इनका स्क्वायर करते तो क्या रह जाता है ये ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। बोलो भाई इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, ये रह जाएगा ए एच प्लस ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर यहां है, तो 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर जोड़ा 6a स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितनी बारी है 1 और 2 यानी कि 2h स्क्वायर, ठीक है बात, यानी कि ये उत्तर आ गया। इसको कैसे लिखा है प्यार से सजा करके 6 स्क्वायर 2h स्क्वायर और प्लस ah, समझ गए, मतलब इन्होंने हाईएस्ट पावर हमारी जो मतलब 6 वाला इधर रखा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, कहां है जी उत्तर देखो 6 स्क्वायर 2ah आएगा नहीं, 6 स्क्वायर 2h स्क्वायर ah आएगा जी हाँ, 4a स्क्वायर है नहीं, 6 स्क्वायर h स्क्वायर है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बोलो भाई समझ आई बात की नहीं, ये था ये सवाल और इस तरह से ड्रॉन किए गए थे साइडों पर स्क्वायर बाहर को, हमें साइडें पता करनी थी, इसकी बस साइड पता चल जाती मजा आ जाता, इसकी तो फिर उतनी होती, नीचे वाली की दे रखी है 2a बस उसी का स्क्वायर करना, यानी कि जितनी भी फिगर बनेगी एरिया क्या होता है उन सारी फिगरों का जोड़ होता है,
कोई ऐसा नहीं बोला कि भी कटा है या कुछ हुआ है ना, फिगर जो बनी उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये पूरी फिगर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सब एरिया मिला करके इन सब का एरिया आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस ah। क्लियर है जी, हुआ सर स्क्वायर आपका क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो जो सवाल में डाउट होगा उनको घर में जाकर के रिवाइज करना है अच्छे से, पूरा स्क्वायर खत्म होना चाहिए, कहीं से भी स्क्वायर से सवाल पूछ लिया जाए दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी, ठीक है, समझ गए। अगले शनिवार को रेक्टेंगल जल्दी खत्म हो गया तो उसके साथ ट्राइंगल भी सीख लेंगे। क्लियर है बात की नहीं? थैंक यू गाइज, ये थी मेरी तरफ से आज की मैथ की क्लास, आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल।